वास्तव में आध्यात्म के लिए कुछ भी मानसिक रूप से ही छोड़ना होता है और मृत्यु भी शरीर की नहीं होती है। परंतु यदि आप ऐसा ही मान के चलेंगे कि स्थूल रूप से कुछ छोड़ना भी नहीं है और मृत्यु भी वास्तव में नहीं होनी है, तो ऐसे में आपके लिए कुछ भी छोड़ पाना संभव नहीं होगा। आप मानसिक रूप से भी कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। मानसिक रूप से कुछ तभी छूटता है जब आपका ऐसा संकल्प हो कि मैं इसे छोड़ ही रहा हूँ। शारीरिक रूप से भी आप छोड़ने में सक्षम होते हैं, तभी आप उसे मानसिक रूप से छोड़ पाते हैं। और रही बात मृत्यु की, तो इस शारीरिक रूप से तो मृत्यु नहीं होती है, परंतु आध्यात्म में एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे आप अर्थात जीव शरीर से बाहर निकल रहा है, ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसे अनुभव की अवस्था में यदि आप मरने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको मृत्यु का भय लगेगा और आप इस अवस्था में आंखें खोल देंगे, उठ जाएंगे और आपकी अवस्था पार नहीं होगी। आपका ध्यान दिख जाएगा, आप भयभीत हो जाएंगे। और यदि आपका कोई मोह लगा हुआ है, किसी चीज से आपका मेरा का भाव है, तो उसके छूटने का भय होगा, तब भी ये अवस्था पार नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि जिस चीज से आपका लगाव होगा, आपका विचार बार बार उसी चीज पे जाएगा, तो ऐसे में परमात्मा का चिंतन या मन का शांत हो पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि यदि आप आध्यात्म में आ रहे हैं, तो आपको पहले ही ये पूर्णतया निश्चित कर लेना है कि आप सभी कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो, जितना भी मेरा है वो मेरा सारा मेरा छोड़ने को तैयार है और इस मैं को भी छोड़ने को तैयार है, अर्थात हर क्षण मिटने के लिए तैयार है, चाहे मृत्यु अभी हो या वर्षों बाद हो। यदि आप इतना करने को तैयार हैं तो आध्यात्म बहुत ही सुगम है। परंतु यदि आप ऐसा करने का संकल्प नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आध्यात्म का आनंद भी हो सकता है आपको न मिल पाए और संसार का भी पूरा पूरा आनंद आप नहीं ले पाएंगे आध्यात्म के चक्कर में। तो आप बीच की अवस्था में अटक के रह जाएंगे। इसलिए यदि आध्यात्म में आना चाहते हैं तो आध्यात्म में आए, और यदि भी संसार में कुछ पाना शेष लग रहा है आपको, तो पूर्णतया संसार का आनंद लें, संघर्ष करें संसार में और संसार के सुखों को पाने की चेष्टा करें। जब आपको स्वयं ऐसा प्रतीत होने लगे कि संसार में वास्तव में कोई आनंद नहीं है, तब आध्यात्म की तरफ आए।